नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की आज हम एक जजमेंट है वो डिस्कस करेंगे। ये जजमेंट पे देखिए एक परमानेंट एलिमोनी है, ये फैमिली कोर्ट ने अवार्ड कर दी थी और इसमें हाई कोर्ट ने भी उस परमानेंट जो 15 लाख की जो एलिमोनी है उसको कंफर्म कर दिया था। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है हस्बैंड की जो अपील है उसको अलाउ कर दी थी और वापस मैटर को जो है फैमिली कोर्ट में वापस भेज दिया था। तो देखिए कोर्ट ने ये पाया कि हस्बैंड की सबमिशंस हस्बैंड और जब पार्टीज की सबमिशंस लिए बिना कोई भी कोर्ट हो पहले फैक्चुअल एस्पेक्ट्स को देखे, सबमिशंस को रिकॉर्ड करे, एविडेंसेस करने का मौका दिया जाए और उसके बेसिस पे जो भी रीजनिंग है वो सपोर्ट होनी ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस पे कंसिडर करके रीजनिंग देनी बहुत जरूरी है। उसके बाद ही जो है कोई एलिमोनी या कोई भी डिसीजन हो वो देना जरूरी है, मतलब तभी वो लीगल सस्टेनेबल रहेगा। अगर ऐसे में कोई भी कोर्ट हो, चाहे फैमिली कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, अगर कोई रीजनिंग नहीं देती है और जब सबमिशंस को कंसिडर किए बिना और एविडेंसेस को इग्नोर कर देती है तो ऐसे में जो ऑर्डर है वो सस्टेनेबल नहीं होगा। तो देखिए ये एक जजमेंट थी वो 17 अप्रैल 2018 की थी, जो कि स्पेशल लीव पिटीशन सिविल 9691/2015 की थी और क्रिमिनल अपील 3876 ऑफ 2018 का था। तो इसके जो डिटेल्स है मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो मेंशन कर दूंगा इस केस के डिटेल्स। तो देखिए फैक्चुअल एस्पेक्ट्स के ऊपर हम जाते हैं। तो क्या हुआ था कि ये अपील जो है वो राइज हुई है अगेंस्ट दी ऑर्डर है 3/11/2014 का, जिसमें हाई कोर्ट ऑफ उड़ीसा एट कटक जो है उन्होंने डिविजनल जिसमें जो डिविजनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट ने जो है अपील जो फाइल की गई थी अपीलेंट की उसको डिसमिस कर दिया था लेमनी एट द स्टेज ऑफ एडमिशन के स्टेज पे डिसमिस कर दिया था। और जो अब ऑर्डर था 17/9/2014 का फैमिली कोर्ट का उसे अपहोल्ड कर दिया था, जो पास किया गया था फैमिली कोर्ट भुवनेश्वर ने सिविल प्रोसीडिंग्स नंबर 1 पे। अब फैक्ट्स क्या थे इस केस में, नैरो कंपास में कोर्ट ने दिए। उसमें बताया कि जो प्लेंटिफ है, जो अपीलेंट जो है वो प्लेंटिफ है और जो रिस्पोंडेंट है वो डिफेंडेंट है, वो सिविल सूट ऑफ द विच अपील अराइजेस। डिस्प्यूट ये था हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में था। एक अवार्ड ऑफ द परमानेंट एलिमोनी दी गई थी वाइफ और अपीलेंट हस्बैंड ने एक पिटीशन फाइल की थी सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर और जो बिफोर द जज फैमिली कोर्ट भुवनेश्वर और सीकिंग डिग्री ऑफ रेजोल्यूशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डेजर्शन एंड क्रूल्टी के ग्राउंड्स पे और डेजर्शन के ग्राउंड्स पे एक पिटीशन फाइल की थी और रिस्पोंडेंट ने भी रिटन स्टेटमेंट दी थी और सारी अवेयरमेंट्स को अपोज किया था। प्लीडिंग्स और एविडेंसेस जो एड्यूस किए थे दोनों पार्टीज ने और उसके बेसिस पे फैमिली जज ने जो है 17 सितंबर 2014 को जो पिटीशन है हस्बैंड की अलाउ कर दी थी और डिग्री ऑफ डाइवोर्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का वो पास कर दिया था इन द फेवर ऑफ हस्बैंड के फेवर में दे दिया गया था। और साथ में फैमिली कोर्ट ने डायरेक्शंस भी दी थी हस्बैंड को कि वो परमानेंट एलिमोनी है 15 लाख रुपया और लिटिगेशन एक्सपेंसेस है 10,000 है वो जो है वाइफ को दे। अब इससे एग्रीवेट होके फैमिली कोर्ट के इस पार्ट ऑफ ऑर्डर के जो है एक तो डिग्री ऑफ डाइवोर्स अवार्ड कर दिया था और सेकंड में एलिमोनी का था। अब सेकंड जो पार्ट था उसको जो है फैमिली कोर्ट में चैलेंज किया अपीलेंट ने बाय द मदर हस्बैंड ने कि जो परमानेंट एलिमोनी जो अवार्ड की गई है 15 लाख की जो वाइफ को कहा है देने को, जिसमें मतलब 15 लाख कहा है देने को, तो डिविजनल बेंच ऑफ द हाई कोर्ट के सामने वो अपील फाइल की। अब जो ऑर्डर आया उसका 3 नवंबर 2014 को डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी अपीलेंट की और अफर्म्ड कर दिया ऑर्डर को फैमिली कोर्ट का। फैमिली कोर्ट के जो ऑर्डर में अफर्म्ड कर दिया कि डिग्री ऑफ डाइवोर्स भी रहेगा और साथ में जो एलिमोनी है हस्बैंड को जो 15 लाख रुपया देने ही पड़ेगी। अब उस ऑर्डर के अगेंस्ट में हस्बैंड ने अपील फाइल की स्पेशल लीव बिफोर दिस कोर्ट। अब शॉर्ट क्वेश्चन यही था जो अपील में आया गया कि क्या डिविजनल बेंच हाई कोर्ट का जस्टिफाइड है
डिसमिस करने अपीलेंट की अपील को डिसमिस करने के लिए इन लिमिनी में कि और अपहोल्ड करने के लिए फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को भी अपहोल्ड करने के लिए क्या वो जस्टिफाइड है कि इन सो फार रिलेटेड टू द रिगार्डिंग ऑफ द परमानेंट एलिमोनी जो है 15 लाख रुपए वाइफ को देने के लिए। अब काउंसिल अपेयर्स हुए और काउंसिल्स को सुनने के बाद रिकॉर्ड देखने के बाद कोर्ट ने कहा कि हम इस अपील को अलाउ करते हैं और सेट असाइड करते हैं फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को जिसमें कहा गया है कि वो परमानेंट एलिमोनी है वो दें, और केस को वापस रिमांड कर देते हैं फैमिली कोर्ट को कि फिर से इस केस को क्वेश्चन ऑफ ग्रांट ऑफ परमानेंट एलिमोनी जो दी गई है वाइफ को मेरिट्स पे फिर से मतलब उसको डिसाइड करें इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। ऑपरेटिव पोर्शन क्या था फैमिली कोर्ट का वो ऑर्डर, उसमें यही बताया था कि द पिटिशनर इज डायरेक्टेड टू पे परमानेंट एलिमोनी 15 लाख रुपए एंड लिटिगेशन एक्सपेंस 10,000 टू द रिस्पोंडेंट। और डिविजनल बेंच का जो ऑर्डर था हाई कोर्ट का उसमें भी यही बताया कि जो 15 लाख रुपया जो है वो मतलब वो कहा कि हम कोई रीजन नहीं बनता कि इंटरफेयर करें 15 लाख रुपया जो अवार्ड किया गया वाइफ को। और प्रेजेंट जो है इस प्रेजेंट टाइम में बताया गया कि जो अमाउंट है वो टोटली इनसफिशिएंट है जो मेंटेन करने के लिए एंटायर लाइफ पे, और इसलिए वो जो है उनकी जो हस्बैंड की जो पिटीशन है वो वेरी स्टेज ऑफ एडमिशन पे डिसमिस की जाती है। अब यहाँ पर अपील पे आए तो यहाँ पर बताया है कि जो 15 लाख रुपए अवार्ड की गई है परमानेंट एलिमोनी जो फैमिली कोर्ट ने रिस्पोंडेंट वाइफ को दिया कि लीगली या फैक्चुअली सस्टेनेबल है। अब इशू ये था कि ग्रांट ऑफ डिवोर्स था वो हस्बैंड को मिल चुका था, वो चैलेंज नहीं किया था वाइफ ने, और अपील बिफोर द हाई कोर्ट जो है वो अब फाइनलिटी पे अचीव हो चुकी है कि वाइफ ने डिवोर्स को ग्रांट जो अब जो डिग्री थी उसको चैलेंज नहीं किया, तो वो फाइनलिटी पे आ गया था। अब ऑर्डर को देखा जाए फैमिली कोर्ट और हाई कोर्ट को, वो बोथ कोर्ट्स यहाँ पर कोर्ट ने ये कंसिडर किया कि जो दोनों की जो कोर्ट्स हैं फेल टू अप्लाई देयर जुडिशियल माइंड को नहीं अप्लाई कर पाई टू द फैक्चुअल एंड द लीगल कंट्रोवर्सी जो थी इन एज फार एज द अवार्ड ऑफ द परमानेंट एलिमोनी टू द वाइफ इज कंसर्न। जो बोथ जो कोर्ट्स थी उन्होंने इतना ये तक मेंशन नहीं किया कि नरेशन केस की फैक्चुअल नरेशन ऑफ द केस भी नहीं की और सेट अप द पार्टीज ऑन द क्वेश्चन ऑफ द अवार्ड ऑफ परमानेंट एलिमोनी विदाउट देयर बीइंग एनी डिस्कशन। कोई डिस्कशन नहीं की, एप्रिसिएशन नहीं किया, रीजनिंग नहीं की, कैटेगरिकली फाइंडिंग्स नहीं दी, और जो मटेरियल्स जो है फाइनेंशियल अर्निंग कैपेसिटी क्या हस्बैंड की कि वो एलिमोनी दे सकते हैं कि मतलब एलिमोनी दे सकते हैं कि, या फिर फाइनेंशियल अर्निंग जो कैपेसिटी वाइफ की क्या है, तो सीधा डायरेक्शन दे दी 15 लाख रुपए की परमानेंट एलिमोनी दे दी जाए वाइफ को। ऐसी डायरेक्शन जो है कोर्ट ने कहा कि ये टोटली अनसस्टेनेबल है, ये लीगली वैलिड नहीं है, मतलब वैध नहीं है। तो टाइम एंड अगेन कोर्ट ने कई बार एम्फसाइज किया है कि कोई भी रिजेंट ऑर्डर देने से पहले के टाइम नरेशन ऑफ द बेयर फैक्ट्स करना बहुत जरूरी है पार्टीज का, जो कि टू द लिस्ट, और फिर इश्यूज क्या अराइज होते हैं, सबमिशंस क्या अर्ज की है पार्टीज ने, लीगल प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है इश्यूज पे जो इन्वॉल्व है, और रीजंस इन सपोर्ट टू द फाइंडिंग जो भी कोर्ट देती है तो उसके ऊपर रीजनिंग देनी बहुत जरूरी है फाइंडिंग्स की। तो ये अनफॉर्चुनेट इस केस में अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि ना ही फैमिली कोर्ट ने ना ही हाई कोर्ट ने इन चीजों को देखा, लीगल प्रिंसिपल्स को, और क्रिप्टिक और अनरीजन्ड ऑर्डर्स है वो पास कर दिए, और सच ऑर्डर्स जो है जो प्रेजुडाइज होते हैं पार्टीज को, और इट आल्सो प्रेजुडाइज टू द अपीलेंट हस्बैंड बिकॉज द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट एंड द फैमिली कोर्ट डिप्राइव्ड हिम, दोनों हाई कोर्ट और फैमिली कोर्ट ने डिप्राइव किया टू नो द रीजंस फॉर फिक्सिंग दी परमानेंट एलिमोनी जो कि 15 लाख पे देने को कहा था पेबल टू वाइफ। और इस मैनर पे बोथ कोर्ट्स ने मतलब हम इसे ऐसे ऑब्जर्वेशन के बेसिस ऐसे डिसीजन के बेसिस पे हमें कंपेल किया गया कि डिमांड करें फैमिली कोर्ट को और वापस भेजें कि फिर से इशू को फ्रेश डिसाइड करें ऑन मेरिट्स पे। तो अपील को अलाउ कर दिया और साथ में कहा कि 15 लाख रुपए जो देने को कहा एलिमोनी को, और उसको सेटिसाइड कर दिया, और कहा कि परमानेंट एलिमोनी फिर से फ्रेश डिसाइड करें कीपिंग इन द व्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन जो दी गई है। और साथ में हमने कहा कि हमने वी हैव रिफ्रेन्ड आवरसेल्फ फ्रॉम मेकिंग एनी ऑब्जर्वेशंस। हम यहाँ से क्लियर करते थे कि हमने कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दी है ऑन द मेरिट्स ऑफ द कंट्रोवर्सी व्हाइल फॉर्मिंग एन ओपिनियन टू द रिमांड द केस टू द फैमिली कोर्ट फॉर द रीजंस मेंशन्ड अबव। तो फैमिली कोर्ट जो है वो डिसाइड करें इशू को
uninfluenced by any of the observation, strictly in accordance with the law. बिना किसी इन्फ्लुएंस हुए कोई भी जो भी अपने ऑब्जर्वेशन दी है अकॉर्डिंग टू द लॉ डिसाइड करें, और पार्टीज को अमेंड करने की प्लीडिंग्स की लिबर्टी दी जाए और एविडेंस रिड्यूस करने के लिए दिया जाए कि ऑन द क्वांटम ऑफ द मेंटेनेंस और क्वांटम ऑफ द पेमेंट ऑफ द परमानेंट एलिमनी। और अपील अलाउ कर दी। हाई कोर्ट के जो ऑर्डर को फैमिली कोर्ट जो उसने कहा कि 15 लाख रुपए दिए जाएं, उसे सेटिसाइड कर दिया और कहा कि 6 मंथ्स के अंदर डिसाइड करें, और जो भी मेंटेनेंस बन रही है, मंथली मेंटेनेंस बन रही है, और रिस्पोंडेंट को वो रिस्पोंडेंट को रेगुलरली देते रहें। तो ये ऑर्डर आया था, ये आपका ऑर्डर आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 17 अप्रैल 2018 को। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।